फुलवारी शरीफ मामले को लेकर पटना एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस संबोधित किया। मीडिया से बातचीत के दौरान उनकी जुबान फिसल गई। फुलवारी शरीफ में मार्शल आर्ट और शारीरिक प्रशिक्षण देने की आड़ में चल रहे आतंकी प्रशिक्षण की तुलना उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस से कर दी। पटना एसएसपी ने कहा कि आरएसएस अपनी शाखा ऑर्गेनाइज करती है, लाठी की ट्रेनिंग देते हैं, उसी तरह ये लोग भी शारीरिक प्रशिक्षण के नाम पर यूथ को बुलाकर प्रशिक्षित कर रहे थे। उसी के साथ अपने एजेंडे से यूथ का ब्रेन वॉश किया जा रहा था। मोहम्मद जलालुद्दीन उनकी गिरफ्तारी की गई है और तीसरे हैं अरमान मलिक, जो कि इस ऑर्गेनाइजेशन के अब सक्रिय सदस्य हो गए थे और मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करवा रहे थे। एफआईआर में कुल 26 लोगों को नामजद किया गया है, जिसमें अधिकांश लोग बिहार के हैं और कुछ लोग बिहार के बाहर के भी हैं, कर्नाटक के हैं, और उनकी प्रति साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की जा रही है। और अभी तक जो अनुसंधान बिल्कुल प्रारंभिक स्टेजेस पर है। जो पता चला है कि ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली मोबिलाइज़ करती थी, मस्जिद में और मदरसा में यूथ्स को मोबिलाइज़ करते थे और कठोरता की तरफ, जिसको हम अंग्रेज़ी में रेडिकलाइजेशन बोलते हैं, उसके लिए ये लगातार कार्यशील थे। इसका जो मॉडस था कि ये लोग जैसे शाखा होती है, आरएसएस अपनी शाखा ऑर्गेनाइज करते हैं और लाठी की ट्रेनिंग देते हैं, उसी तरह से ये लोग शारीरिक प्रशिक्षण, फिजिकल एजुकेशन के नाम से लोग अपने यूथ्स को बुला के और उनको प्रशिक्षण दे रहे थे। और उसी के साथ ही जो अपना एजेंडा है और प्रोपोगेंडा है, उनके माध्यम से यूथ्स को ब्रेन वॉश करने का काम कर रहे थे। पटना से टाइम 8 के लिए अनिल कुमार की रिपोर्ट। फुलवारी शरीफ मामले को लेकर पटना एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस संबोधित किया। मीडिया से बातचीत के दौरान उनकी जुबान फिसल गई। फुलवारी शरीफ में मार्शल आर्ट और शारीरिक प्रशिक्षण देने की आड़ में चल रहे आतंकी प्रशिक्षण की तुलना उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस से कर दी। पटना एसएसपी ने कहा कि आरएसएस अपनी शाखा ऑर्गेनाइज करती है, लाठी की ट्रेनिंग देते हैं, उसी तरह ये लोग भी शारीरिक प्रशिक्षण के नाम पर यूथ को बुलाकर प्रशिक्षित कर रहे थे। उसी के साथ अपने एजेंडे से यूथ का ब्रेन वॉश किया जा रहा था। मोहम्मद जलालुद्दीन उनकी गिरफ्तारी की गई है और तीसरे हैं अरमान मलिक, जो कि इस ऑर्गेनाइजेशन के अब सक्रिय सदस्य हो गए थे और मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करवा रहे थे। एफआईआर में कुल 26 लोगों को नामजद किया गया है, जिसमें अधिकांश लोग बिहार के हैं और कुछ लोग बिहार के बाहर के भी हैं, कर्नाटक के हैं, और उनकी प्रति साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की जा रही है। और अभी तक जो अनुसंधान बिल्कुल प्रारंभिक स्टेजेस पर है। जो पता चला है कि ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली मोबिलाइज़ करती थी, मस्जिद में और मदरसा में यूथ्स को मोबिलाइज़ करते थे और कठोरता की तरफ, जिसको हम अंग्रेज़ी में रेडिकलाइजेशन बोलते हैं, उसके लिए ये लगातार कार्यशील थे। इसका जो मॉडस था कि ये लोग जैसे शाखा होती है, आरएसएस अपनी शाखा ऑर्गेनाइज करते हैं और लाठी की ट्रेनिंग देते हैं, उसी तरह से ये लोग शारीरिक प्रशिक्षण, फिजिकल एजुकेशन के नाम से लोग अपने यूथ्स को बुला के और उनको प्रशिक्षण दे रहे थे। और उसी के साथ ही जो अपना एजेंडा है और प्रोपोगेंडा है, उनके माध्यम से यूथ्स को ब्रेन वॉश करने का काम कर रहे थे। पटना से टाइम 8 के लिए अनिल कुमार की रिपोर्ट।